और 4 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने, विपक्ष को यह सच्चाई पहले से मालूम है कि अलग लड़े तो पीएम मोदी की लोकप्रियता की आंधी में सभी दल हवा हो जाएंगे। इसलिए इंडिया अलायंस बनाने के लिए कांग्रेस और तमाम जो दल हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट जैसे घोर विरोधी भी एक साथ आ गए हैं। इंडिया अलायंस का कैलकुलेशन है कि उन सबके वोट मिल गए तो पीएम मोदी को हरा देंगे, लेकिन इस बात पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को ही विश्वास नहीं हो रहा। वो मान चुके हैं कि आज की तारीख में पीएम मोदी को हराना लगभग असंभव है। वहीं दुनिया भर के नेता मान चुके हैं कि पीएम मोदी का मतलब है सफलता की गारंटी, चाहे वो भारत की राजनीति हो या विश्व की कूटनीति। 2024 के चुनाव के लिए क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? किस ताकत के बूते बीजेपी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और 2024 में भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए क्यों बैठी है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। दिन में सूरत, शाम को काशी। तो मैं एक सांसद के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। दो अलग मिजाज के शहर, कार्यक्रम का मिजाज भी बिल्कुल अलग, लेकिन एजेंडा एकदम साफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटे में ही 2024 के चुनाव का नारा, एजेंडा और लक्ष्य तीनों तय कर दिए। नारा मोदी की गारंटी, एजेंडा सबका साथ सबका विकास और लक्ष्य 2024 में जीत की हैट्रिक। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में विकसित भारत निर्माण से विश्व गुरु भारत की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल और हीरा उद्योग के लिए डायमंड बुर्स का लोकार्पण करने के बाद बड़ा साफ संदेश दिया कि आने वाला समय भारत का ही है। डायमंड बुर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बुर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। तो काशी में तमिल संगम के जरिए उन्होंने 2024 के चुनावों में विपक्षी गठबंधन के अंतिम किले को ध्वस्त करने का अपना प्लान भी डिकोड कर दिया। तीन दिसंबर 2023 को जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आए तो हिंदी भाषी राज्यों में बुरी तरह पस्त विपक्ष ने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है। काशी तमिल संगम विपक्ष के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष के इसी अंधविश्वास पर प्रहार किया। मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है।
उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का शोर विपक्षी दलों ने अब मचाना शुरू किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही भांप चुके थे कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की राजनीति देर सबेर जरूर शुरू होगी। लिहाजा उन्होंने 1 वर्ष पहले तमिल भाषी लोगों का पश्चिम और पूरब से सांस्कृतिक संगम कराना शुरू कर दिया। ये सरकार जो भी योजनाएं बना रही है सब थोड़ा अच्छा बना रही है, और ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसा था, तो हमने बस ठीक है अप्लाई करेंगे, कैसा है, अच्छा मौका है, मिलेगा तो जाएंगे करके सोच के अप्लाई किया था हमने। बस ये फर्स्ट टाइम पूरा में फर्स्ट टाइम में काशी में जाएगा। पिछले वर्ष उन्होंने पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटना नहीं बल्कि जोड़ना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी मंत्र का विस्तार इस साल गुजरात में हुआ, जिसे नाम दिया गया सौराष्ट्र तमिल संगमम। काशी और सौराष्ट्र में हुए तमिल संगमम का ही विस्तार अब नए सिरे से शुरू हुआ है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्रेन की सौगात भी दी, जिसे नाम दिया गया काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस।